नमस्कार दोस्तों, मैं बाबा भट्ट बोला। सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं इस पोजीशन में क्यों बैठा हूँ। बेसिकली आई एम गिल्टी एंड आई गेट अरेस्टेड। व्हाई? क्योंकि मैंने आप लोगों को कुछ गुप्त सूत्र बताए थे पिछली बार कि लड़कियां कैसे पटाए या किसी भी लड़की को अपने प्यार में कैसे गिराए। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। वो गुप्त सूत्र बेसिकली एक संस्था है हमारी, द ट्रेनिंग सेंटर ऑफ फ्यूचर लव गुरुज। अबे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। उसमें वो कोर सूत्र थे जो गुप्त थे बहुत ही ज्यादा, वो आम जनता के लिए नहीं थे, जो सार्वजनिक कर दिए जाए। बेसिकली मैं उससे आप लोगों का गम देखा नहीं गया एंड मैंने आप लोगों को सार्वजनिक रूप से बता दिए थे। 23 मिनट का शायद वो वीडियो था, उसमें सारे सूत्र बता दिए आपको एग्जांपल के साथ, ठीक है। एंड प्रोज एंड कॉन्स भी आपको बता दिए थे। बट संस्था जो डिपार्टमेंट था, बेसिकली मैं ही उसका हेड था, बट जो जूनियर्स लोगों ने मीटिंग बुला के सत्याग्रह आंदोलन कर दिया कि बेसिकली सर आप ऐसा नहीं कर सकते, नियम आपके लिए भी है, केवल हमारे लिए नहीं है। तो उन लोगों ने एकता दिखा दी एंड उस एकता की मैंने आदर किया, उस एकता का, ठीक है। एंड एकता का आदर करने के कारण मैं अब आप लोग उन लोगों से मैं माफी मांग लिया कि ठीक है भाई, कोई बात नहीं, मैंने समाज कल्याण के लिए किया था, लेकिन अब जो हो गया है वो भावनाओं में बहकर हो गया है। तो बेसिकली गलती तो हो गई, अब क्या किया जाए। तो बेसिकली अब मुझे सजा होने वाली थी। सजा तो मेरे को जो होनी है हो जाएगी कि मैंने उनकी गुप्त इंफॉर्मेशन यूं ही सार्वजनिक कर दी। बट स्टिल मैं उस सजा से पूर्णतः बरी नहीं हो पाऊंगा जब तक मैं खुद प्रायश्चित नहीं कर लूं। बेसिकली पिछली बार क्या हुआ था कि मैंने जब आप लोगों को बताया था, सबसे पहले गेटअप सही करता हूँ एंड अपनी राइट पोजीशन में आता हूँ, तो आगे इतना आसान था, ठीक है। सबसे पहले जब मैंने आप लोगों को बताया था कुछ पॉइंट्स, तो मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि मैं आपको जो महाशक्ति दे रहा हूँ, जो ब्रह्मास्त्र दे रहा हूँ, उसका उपयोग एकदम रेयर कंडीशन में करना एंड किसी पर्टिकुलर जगह पे करना। ऐसे नहीं जो मिला उस पर तुम ब्रह्मास्त्र मार दे रहे हो, उन शक्तियों का गलत इस्तेमाल ही कर रहे हो। ऐसे ही किस नाकारे नाकांडू के चलते शहर का माहौल खराब हो गया, राष्ट्र में विरोधी ताकतों का बढ़ गया दबदबा। एंड जो गर्ल्स बेसिकली जो ह्यूमैनिटी के हाफ पार्ट है, वो अपना आपा खो चुकी है। हर तीसरे बंदे पर 7वीं लड़कियां मर रही है, कोई हार्पिक पी रही है, कोई जहर खा रही है। मान लो मैंने अगर उन तरीकों का इस्तेमाल किया है, अंधे रूप से हर किसी के ऊपर इस्तेमाल कर दिया, तो सब मेरे ऊपर मोहित हो जाएगी, ठीक है। एंड मैं 14वीं को पकड़ रहा हूं तो 13वीं जहर खा ले रही है, 14वीं को पकड़ू तो 15वीं हार्पिक पी ले रही है। मतलब ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है, लड़कियां सुसाइड करने लग जा रही है, ठीक है। एंड लौंडे इतना कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो बेसिकली कुछ लोगों ने मेरे को डायरेक्टली ये पूछ भी लिया कि हाउ टू रिवर्ट द सिचुएशन, ऐसा क्या करे कि स्थिति वापस नॉर्मल हो जाए। तो बेसिकली इस वीडियो को मैं इसीलिए बना रहा हूं दोस्तों, ताकि हम कुछ ऐसे उपाय खोज पाए साथ में मिलके, ठीक है। बेसिकली तो मुझे पता ही है, बट हम आपको भी इम्पोर्टेंट फील करवाएंगे अपने इस चैनल के माध्यम से। तो बेसिकली हम साथ में मिलकर कुछ ऐसे उपाय ढूंढना चाहेंगे दोस्तों, जिससे स्थितियां पूर्व रूप से हो जाए एंड मेरा पश्चाताप भी हो जाए। पानी पी लेता हूं, पानी पीना जरूरी है, मैंने आप लोगों को बताया था पिछली बार में। आपने एक चीज नोटिस की होगी दोस्तों, मैं पानी पूरा भी पी सकता था इस बोतल में जितना, लेकिन क्योंकि मैं राजस्थान से हूँ, राजस्थानी ऊंट नहीं हूँ जो पूरा ही एक बार में पी लूंगा कि भविष्य में काम आ जाएगा। झूठ होंगे मैं, बार बार मैं पीता रहूंगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। दूसरा पॉइंट, पिछली बार मैंने जो बताया था कि पानी पी के रहना, पानी जरूरी रहता है, हाइड्रेटेड रहता है, उसके चलते लोगों ने पानी के अलावा कुछ पिया ही नहीं, तो ठेके बंद होने लगे, उससे देश के आर्थिक स्थितियां खराब होने लगी। इसलिए कई जगह आंदोलन हो गए, जीडीपी कम हो गई, व्हाटएवर टाइप ऑफ कई क्राइसिस आ गए, इकोनॉमिकल कंडीशन देश की खराब हो गई। इसलिए अब मैं आपको बोलता हूँ कि पानी जितनी जरूरत हो उतना ही पीजिए। ऐसे नहीं कि तुम लोग समुद्र में उतर जाओ, तुम लोगों को कोई चीज बता दे तो तुम लोग उसे कंट्रोल नहीं कर पाते, ठीक है। तो अपने पॉइंट पर बने रहते हैं दोस्तों। तो बेसिकली हमारा आज का उद्देश्य है, पिछली बार जो मैंने आपको भयंकर शक्तियां दे दी थी, या तो उनको कंट्रोल तरीके से कैसे कर पाए, वो तो आपको पिछली बार ही बता दिया था। आपने शायद उन चीजों को सीरियस नहीं लिया, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जो भी मैं बात बताता हूँ वो ये बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। दे कैन क्रिएट एंड दे कैन डिस्ट्रॉय, ठीक है। तो तुम लोग
मेरी बातों को ढंग से सीरियसली लिया करो। एंड इस बार इस वाले वीडियो को इग्नोर मत कर देना, बिल्कुल भी आपके जान और माल का खतरा हो ना हो। माल का खतरा जरूर हो सकता है, लोगों के। तो सबसे पहले दोस्तों, जो पिछली बार हमने रायता फैला दिया था उसको समेटने के बारे में हम चर्चा करेंगे। पिछली बार मैंने आपको कुछ 4 या 5 पॉइंट बताए थे जो लड़कियों को आपके प्यार में पटक दे। आज हम उन्हीं पॉइंट से रिवर्ट करेंगे एंड आज के बाद में वही काम करेंगे। वो पॉइंट मैं आपको बताऊंगा जिससे लड़कियां सख्त नफरत करती हैं एंड लड़की आपके मुंह पर थूकेगी भी नहीं। अगर आपके मुंह पे थूक दिया उसका थूक वेस्ट हो जाएगा। ऐसी हालत में आपकी करके छोड़ूंगा इस वीडियो के दौरान, ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहले उन 4-5 जो मैंने आपको ब्राह्मण इलाज दिए थे उनको उल्टा करेंगे। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था दोस्तों, कॉन्फिडेंस। आपको इतना कॉन्फिडेंस रखना है कि लड़की आपको अपना सर्वस्व समझ ले, लेकिन इस बार आपको उल्टा करना है। इसके लिए मैं आपको ऐसे भी बोल सकता हूं कि आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट मत रहिए, ठीक है। आपको कोई बोले पानी उठा के पीना है तो आप में इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं हो कि आप बोतल का ढकना खोल सको। ऐसा मैं आपको बिल्कुल नहीं करना चाहूंगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि मैं आपको कमजोर नहीं देख सकता। मैं नहीं चाहता कि मेरे चेले जैसे भी हो गलत करे सही करे, बस कमजोर नहीं दिखे, दुनिया से हीन नहीं दिखे, ठीक है। तो मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही मत रखो अपने आप पर, आत्मविश्वास रखो। याद रखो, हमारा मोटिव है लड़कियों से दूरी बढ़ाकर रखना, ठीक है। तो आप कॉन्फिडेंस मत रखो, ओवर कॉन्फिडेंस रखो। हम आपको चूतिया नहीं बना रहे हैं, आप चूतिया हैं। इस बार जब आप स्टारबक्स में जाओ तो ये बोलने से मत करना कि मेरे बाप की थी, उसमें आपको पिछली बार डाउट हो रहा था। इस बार ये बोलना कि स्टारबक्स तो मेरे बेटे का है। ठीक है, क्या समझू मैं स्टारबक्स के। एंड इस बार ये मत बोलना कि मैंने उसके पिता को, तेरे पिता को डायलॉग दे रखे इसलिए आई हैव फुल ओनरशिप ऑफ यू। इस बार ये बोलना कि तेरे पिता का पिता ही मैं ही हूं। ये ज्यादा हो जाएगा बट और कॉन्फिडेंस इसी को कहते हैं, ठीक है। इतना कॉन्फिडेंस रखो कि मान लो 1000 लोगों की लड़ाई हो रही है और 2000 लोग उनको मारने के लिए आ रहे हैं, तो सबसे पहले तो तुम इन 1000 लोगों को लफेड़े लगा दो, अंजाम के बारे में मत सोचना। एंड फिर 2000 जो बाकी सामने वाली टीम आए तो उनके भी लफेड़े मार दो, सारा का सारा इंजाम डाल दो लड़की पे, ठीक है। ऐसे और कॉन्फिडेंस में रहा करो। दूसरा पॉइंट दोस्तों मैंने आपको बताया था ग्रूमिंग, कि लाइक आप बंदे बन के जाओ। इस बार बंदा नहीं, आप आदिमानव बन के जाओ, कैवमैन बन के रहो। आप गुफाओं में रहने वाला है जैसा आदमी, ठीक है। नहाओ मत, जब जरूरत हो तब भी मत नहाओ, ठीक है। जो इतना गंदा रहो कि सुअर तुमसे ज्यादा सुगंधित महसूस हो, ठीक है। जिस बेड पे खाओ उसी बेड पे, वो नहीं करना है, खाली खाना ही है, ठीक है। उसी पे सोना है, उसी पे दूर जाके है, ठीक, समझ गए होंगे आप। एंड बेसिकली एक ही टी शर्ट को 9 दिन पहनो, 10वें दिन भी पहन सकते हो, लेकिन 9 दिन तो कम से कम पहनना ही है। Oh my God! ठीक है, गड्डी जो पानी में डुबा के बाहर काट दो, दूसरे दिन गिल्ली दोबारा पहन लो एंड गांड में खुजली आने लग जाएगी। अगर कोई मेरा अपना देख रहा है, मेरी भाषा से अपने कानों में से खून निकल सकता है आपके, तो बेसिकली उसे इग्नोर करो, ठीक है। मैं जो पॉइंट बता रहा हूँ वो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए भाषा मायने नहीं रखती, ठीक है। आपके कमरों में कोई सूंघ ले तो उसको विक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके नाक खुल जाए, उसकी जुकाम ठीक हो जाए, ठीक। ऐसे से अपने गंदे कमरे की हालत रखो। आपको मैं कुछ अपने कमरे की विशेष तौर पर, मैंने ऐसे नहीं, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ अपने आप से ढंग से, मिनको की तरह ना, अपने बच्चों को सबसे पहले मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है। आप मेरे कमरे की हालत देख लो, कुछ फोटो में आपको सामने दिखा दूंगा, 1 2 3 and 4, ठीक है। ऐसे रहो एंड नीचे कुछ मत पहन के रखो। Once again, I have showed you that I haven't weird anything, ठीक है। तो ऐसे रहो, आदिमानव बन के रहो। यहां भी थोड़ी आपकी इज्जत बच जाएगी। इज्जत गंवाना नहीं है बेसिकली, अपन को लड़कियों से दूरी बना के रख रहे, तो ऐसे रहोगे तो लड़कियां दूरी बढ़ा देंगी आपस में। मैं नहीं जानता कि ये काम करेगा नहीं करेगा, लेकिन पिछली बार मैंने आपको बताया था कि या तो कड़ा रखो या हाथ में कलावा रखो। इस बार आप सारे ये डिसेंट काम नहीं करने, ठीक। इस बार आप रखना वो सांकड़ होती है, ये होती है, ठीक। वो छपरी लोग होते हैं ना, लाल पीले नीले हरे काले बाल करा के लग जाओगे, इस बार रेड फॉग मार के चलेगा, ठीक है। कोई लड़की तुम्हारे पास आ जाए तो मेरे को बता देना। तीसरा पॉइंट था दोस्तों ह्यूमर। बी ह्यूमरस बट इन अ लिमिटेड वे में, ये मैंने आपको कहा था। इस बार आपको कॉमेडी शो चालू कर देना। रवि गुप्ता तो सर में मर जाए, ठीक है। बीए बच्ची तो फेल ही हो जाए। एंड घटिया से घटिया कॉमेडी करना, बिना ही मतलब की कॉमेडी, मतलब जहां पे
रोने वाला मैयत में जाके तुम कॉमेडी कर देना, इस प्रकार से ह्यूमर बना देना, ठीक है। अपने आप का मजाक बनेगा तो इस बार मजाक थोड़ा करवा लेना, खुद का धज्जियां उड़वा लेना इज्जत की, ठीक है, लेकिन वो लड़की तुमसे दूर होना चाहिए, इस प्रकार से मजाक करो। एंड चौथी बार में लिसन लिसन लिसन, मैंने आपको बोला था इस बार बको 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 बकवास करो, अपनी फुल बकवास कर दो, जैसे मैंने इस वीडियो में बकवास की उससे 1000 गुनी बकवास कर दो। कुल मिला के लड़की के सामने इतनी यूल जलूल फिजूल बात करो कि पक जाए वो, ठीक। तुम्हारे पास आने से पहले वो सांस लेके आए, ओह गॉड वंस अगेन, अच्छा ठीक है, ऐसी सी हालत कर दो उसकी। तो दोस्तों ये 4 वो पॉइंट थे जो पिछली बार मैंने आपको बताए थे एक पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि स्थितियां ज्यादा खराब हो गई इसलिए आप उनका इस्तेमाल मत करो, बल्कि नेगेटिव वे में इस्तेमाल करो ताकि लड़कियों से मर्द उचित दूरी बना के रख सके, ठीक है। सेकंड थिंग, यहां तक मेरा पश्चाताप पूरा हो जाता है, लेकिन मैं क्योंकि मेरे अंगुली इसलिए मैं अपने पश्चाताप को एक्सट्रीम लेवल पे लेके चला जाऊं ताकि कल को 19-20 के फर्क में भी मेरे को कोई चांस नहीं रहे कि इसको जन्नत नहीं मिलना क्योंकि उसने पाप करते हैं, ठीक है। इसलिए मैं एक्सट्रीम लेवल पे सुधार करके जाऊंगा, वहां जो हालत थी उससे भी ज्यादा बदतर करके जाऊंगा, ठीक है। लड़की तुम्हारे आसपास 100 किलोमीटर के एरिया में भटकने नहीं दूंगा मैं, ठीक है, ऐसे काम करवा के जाऊंगा। तो बेसिकली 4 पॉइंट तो आपने ध्यान रख दिए। 5वां पॉइंट है आपका बिहेवियर, अपने बर्ताव को ऐसे रखना जैसे मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। लड़की आपके 400 किलोमीटर के एरिया में भटक जाए तो मेरे को बता देना, परिंदा भी पर नहीं मार सकता आपको जब तक मैं नहीं चाहूँ, ठीक है, क्योंकि मैं ये आपका लव गुरु, बेसिकली हेड गुरु आई एम करंटली ऑन। सो दोस्तों सबसे पहले आता है बिहेवियर। लड़की को आप बिहेवियर कहाँ कहाँ दिखा पाते हैं अपना बिहेवियर? आप रियल लाइफ में दिखा सकते हैं एंड रियल लाइफ में दिखा सकते हैं। रियल लाइफ की बात करते हैं, बिहेवियर ऑन सोशल मीडिया। लाइक अगर आपकी सेटिंग किसी लड़की के साथ या बातचीत किसी लड़की के साथ या दूसरे जेंडर के साथ में चल रही, स्पेशली लड़की ही होगी वो, ठीक है, LGBTQ+ 72+ कैटेगरी में से तो होगी नहीं, इतना तो मेरे को अपने चैनल पे ऑडियंस पे यकीन है, ठीक है। तो बेसिकली दोस्तों अब ये बात कान खोल के सुनना, एक लड़की को दूर करने के लिए सबसे पहले आपको उसके हर मैसेज का, वो हाय लिखे तो हाय हेलो हाउ आर यू लिख दो, इंस्टेंटली रिप्लाई करना है विदाउट वेस्टिंग 0.6 सेकेंड्स, ठीक है। रिप्लाई करो उसका, वो मैसेज आपके पास पहुंचे नहीं पहुंचे, आपका रिप्लाई उसके पास पहुंच जाना चाहिए उस मैसेज का, ठीक है, समझ गए होने का। नेक्स्ट क्वेश्चन उसके दिमाग में आए उससे पहले उसका भी जवाब आपको उसके इनबॉक्स में भेज देना। ये होती है इंस्टेंट रिप्लाई की स्पीड। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। बी टू अवेलेबल। 3 बजे आपको हाय मैसेज लिखे भी नहीं के लिए दिमाग में सोचे ना, तो आप उसको हेलो बोल दो, ठीक है। इस स्पीड से अवेलेबल रहो। हगते टाइम अगर आपको हगा लग रहा हो एंड उसका मैसेज आ जाए तो पहले या तो उसको मैसेज करो फिर अगले जाओ, या हगने के साथ ही मैसेज करो, ठीक है, लेके जाओ गेटर में। इस तो हिसाब से अवेलेबल रहो। कोई आप जब मर रहे हो तो यमराज को एक बार बोल दो कि भूखे भाई थोड़ा 2 मिनट, ठीक है, पहले उसको रिप्लाई करो। टू मच अवेलेबिलिटी। एंड तीसरी, गिव हर फुल अटेंशन। लाइक वही है खाना, वही है जीना, वही है पीना। पीना तो कुछ भी और है बेसिकली, तो बेसिकली सब कुछ ही वही है। अब मतलब दुनिया है नहीं, रात हो दिन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो है तो सूरज है, वो है तो चांद है, वो है तो बात है, वो है तो रात है, वो है तो दिन है, वो है तो बेसिकली आप समझ ही गए होंगे, केवल उसी से सब कुछ है, ऐसा उसे फील करवा दो। आपके पास में ठग जाए तीसरे दिन वो, तो मेरा नाम बदल देना, वैसा नाम बदल दो, मेरे को वो पसंद नहीं है बेसिकली। दूसरी चीज आपको जो लड़कियों से दूर रखने वाली है वो आपकी कम्युनिकेशन की स्टाइल। लाइक ओवर टेक्सटिंग करो सबसे पहले तो आप, अगर आप सोशल मीडिया की ही बात करें, वो आपको पूछे ब्लैक और व्हाइट तो आप बहन जो 7 रंगों के गुण बता दो उसको कि कौन से में क्या क्वालिटी है, ठीक है। उसको वो पर्सन भी पूछ लो जो वो खुद अपने बाप से नहीं पूछ सकते, ठीक है। सारे पर्सन पूछ डालो, उसका भाई उससे नहीं पूछ सकता, उसका होने वाला पति उससे नहीं पूछ सकता, वो पर्सन भी पूछ लो, ठीक है। अपनी बाउंड्री भूल जाओ, बनाओ ही मत। तीसरी चीज है आस्क एवरीथिंग। उसकी दादी का क्रश कौन था ये तगात पूछ लो आप, उसकी नानी और नाना की शादी कब हुई थी ये तगात पूछ लो, जो उसको भी नहीं पता।
एआई भी वो सवाल सोच नहीं पाए, वो सवाल पूछ लो आप, ठीक है। वो बोले कि इट्स टू हॉट टुडे, तो तुम भैंसो सूरज को गालियां निकालने लग जाओ, ऐसे ही हरकतें करो, ठीक है। एड सम गाली गलौज टू योर कन्वर्सेशन लाइक। इसके बारे में क्या ही बताना, आप परफेक्ट ही हो। जो लौंडों के साथ में करते हो वही लौंडियों के साथ में करो। आपके पास भी भटकते नजदीक भी सोच भी लें तो मेरे को बता देना। तीसरी चीज है आपका बिहेवियर, जो आपके दोस्तों के आसपास, या जब आप कॉलेज में हो या आप स्कूल में हो, तब आप किसी ग्रुप में होते हो, तो उस टाइम उसकी बेइज्जती कर दो, हर बात पे मॉकिंग हर, बुल्ली हर, ये दिखा दो कि ये लायक नहीं है किसी चीज के, मैं तो खाली उसको गाल डाल रहा हूँ, ठीक है। लड़कियों को ये चीज तो बर्दाश्त नहीं होती कि वो मेरे को भूल रहा है, या मेरे को कोई, मैं एग्जिस्ट करती हूँ, किसी को फर्क नहीं पड़ता, इसलिए भूल जाओ वो है ही यहाँ दुनिया में, ठीक है। एंड जब आपको पता लग जाए कि वो है, उस टाइम भूलने की एक्टिंग करो। एंड जब स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो उसकी बेइज्जती कर दो सबके सामने कि वो रोके जानी चाहिए वहां से, ठीक। एंड अगर ये नहीं कर पाओ, क्रूर नहीं हो पाओ, अपने अंदर थोड़ी सी इंसानियत जिंदा रखना चाहो, जिससे वो भी अलग हो जाए एंड आपका कैरेक्टर पे कोई दाग भी नहीं लगे, आपको कोई बददुआ भी ना मिले, तो बेसिकली दोस्तों उससे ओवर पैम्पर कर दो, ओवर इंटरेस्ट शो कर दो, लाइक उससे ये यकीन दिलवा दो कि उसके अलावा तुम्हें कोई कुत्ता भी नहीं पूछता, ठीक है। जब वो अपने आप को कुत्ते से कंपेयर करेगी तो खुद तुम्हें छोड़ देगी, है कि नहीं। ये बातें मेरी आपके पल्ले पड़ रही है कि नहीं पड़ रही, पहले तो ये बता दो मेरे को। बिहेवियर से वो कैसे आपसे दूर होगी दोस्तों, तो अभी आपको बता देता हूं मैं यहाँ पे क्या। दोस्तों उसे इमीडिएटली रिप्लाई देना, या एनी टाइम अवेलेबल रहना, या आपके बिहेवियर के जो तरीके हैं वो अगर जेन्युइन बंदे की तरह रहेंगे ना, तो दे माइट फील दैट दे आर गेटिंग स्मॉदर्ड, एंड उनका इंटरेस्ट आपसे खो जाएगा, लाइक उनको थोड़ी नेगेटिव चीजें ही पसंद आती है, ठीक है। तो पॉजिटिव रखो आप अपने आप को नेगेटिव हो जाएगी, दूर हो जाएगी तुमसे, ठीक है। बेसिकली यहाँ मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, तो आप लोग अपने हिसाब से देख लेना। ऐसे नहीं कि आपको लटका के जा रहा हूँ, बेसिकली चलो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ दोस्तों, कि आप उन्हें सामने से आए बोलोगे तो आपको समझ लेगी, ठीक है। एंड अगर आप उससे इग्नोर करोगे तो आपको ये सोचेगी कि फू को कौन इग्नोर कर दिया, ये कौन है जो फू को मुड़ के नहीं देगा, ठीक है। तो बेसिकली ये वाला लॉजिक इस्तेमाल होता है लड़कियों के चक्कर में। तो बेसिकली आप उनको ओवर पेम्पराइज भी कर देना, ठीक है, कि आपके पास ही उठक जाना। 8वीं 9वीं 10वीं लड़की को आप अगर हाय 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 लिखोगे ना, तो कोई आपको पलट के हाय भी नहीं लिखेगा, ठीक है। ये चीज अनुभव के साथ बता पा रहा हूँ मैं, ठीक है, लोगों के अनुभव के साथ। मैं सिर्फ तुझे करता ही नहीं, मेरे कैरेक्टर को जज मत करना, तुम लोग मेरे अपने जो लोगों हो, जो कल को मेरे को किसी रिश्तेदारी या बैठक में जलील कर दो कि ये चीजें सिखाता है तू अपने लोगों को। मैं देश का भविष्य बना रहा हूँ, ठीक है, मेरे ऊपर कोई प्रकार का लांछन नहीं होना चाहिए, मैं कल को कुछ और भी बता सकता हूँ, बम बनाना। तो बेसिकली ये अभी मैं जो कर रहा हूँ, अंगुली सीधी से कर रहा हूँ, अंगुली टेढ़ी कर दी है ना, तो समझ ही जाना तुम, मेरे कार्य पे अंगुली उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। एंड दूसरा, ओवर आस्किंग क्वेश्चंस लाइक तुम्हारी दादी की शादी कब हुई थी, वो सोचेगी कि यार ये क्या ही बंदा है, लाइक इज दिस गाय फॉर द रियल, एंड तुमसे दूर चली जाएगी। तो दोस्तों ये कुछ फैक्ट्स थे। पहला चीज था आपको ओवर कॉन्फिडेंट रहना, दूसरी चीज आपको ग्रूमिंग एक कैवमैन की तरह रखनी है, एक आदिमानव की तरह, तीसरी चीज आपको कॉमेडी नहीं करनी है, आपको बकवास फैलनी है, चौथी चीज उसकी सुननी नहीं है, पांचवी चीज अपने बिहेवियर को इतना या तो सॉफ्ट रख दो कि उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाए, या इतना घटिया रख दो कि वो जलील होकर चली जाए आपसे दूर, ठीक है। 5-6 चीजें मैंने आपको बता दी, इन पे बिल्कुल फोकस करना और इनको अपने निजी जीवन में अमल भी करना। अगर आप ये पहले से जानते थे तो करते रहो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अपना जो सॉफ्ट या हार्ड जो दूरी बनी है लड़कियों और लड़कियों में, उसको बने रहने दो, ठीक है, कमजोर मत पड़ना कहीं भी। एंड अगर आप पिछले वीडियो के तरीके को इस्तेमाल करके लड़कियों से गिर चुके हैं, तो बेसिकली इन तरीकों को आजमा के देखिए, आपका जीवन अच्छा होगा, ऐसी मैं कल्पना करता हूँ एंड ऐसा मैं महसूस भी करता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। इस वीडियो को बनाकर मैं अपने आप के सारे पाप धो चुका हूँ जो मैंने पिछले वीडियो में किए थे, ठीक है। तो अब दोनों का किस्सा खत्म हो गया। अगर आपने पिछले वाला वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में दे दूंगा लिंक, देखिएगा जरूर। आज वाले पॉइंट से अगर आपका काम हो गया, लड़कियां आपसे दूर हो गई, तो ठीक है दोस्तों, वरना पिछले वीडियो को देख के आपने जो अपने ब्रह्मास्त्र छोड़ डाले हैं, बेसिकली मैंने पॉइंट से आपको कुछ ऐसे गंभीर बता दिए थे कि हो सकता है इन पॉइंट से भी उनका
काट ना हो एंड आपको ज्यादा ही वैसे फ्रॉम बॉटम लाइन आप हैंडसम हो एंड वेल मैनर्ड पर्सन हो, तो बेसिकली ये पॉइंट ट्राई करना बेस्ट पहले तो, एंड तब भी आपसे लड़कियां दूर नहीं हो पा रही तो बेसिकली मेरे पास उसका कोई इलाज नहीं है। आप लड़कियों में दब के मर जाओ, मेरे को कोई मतलब नहीं है तब तक जब तक आप मदद ना मांगे, क्योंकि खुद मदद मांगे मैं ना, भगवान भी आपकी मदद नहीं करने वाला, मैं तो कौन ही होता हूँ, मैं खुद की मदद नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ये सत्य निकल गया मेरे मुंह से गलती से। तो बेसिकली दोस्तों, अपने आप को अगर इन पॉइंट के इस्तेमाल करने के बाद भी आप लड़कियों से दूर नहीं रख पा रहे हैं तो बेसिकली सुसाइड कर लो। ये मैंने आपको राय दी है, राय भी नहीं दी है, ये मैंने आपको ऑप्शन दिया है, आप इस्तेमाल करोगे तो खुद जिम्मेदार होगे। ठीक है, मेरी आपके जीवन को बनाने अथवा बिगाड़ने में कोई भूमिका नहीं रहेगी, ये मैं पहले ही डिस्क्रिप्शन में बता देना चाहता हूँ, और नहीं बताया तो अभी बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो आपका जीवन आपकी निजी संपत्ति है, निजी जिम्मेदारी है, मेरा उसमें कोई रोल नहीं है। ठीक है, किसी भी परिस्थिति में आकर मेरी बातों को मानकर अपने जीवन के साथ कोई बदलाव करते हैं तो उसमें पूर्णतः आपकी जिम्मेदारी होगी। मेरे द्वारा बताए गए बातों को अगर आप अच्छे के लिए इस्तेमाल करते हैं तो इसमें मेरा रोल है, अगर बुरे के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उसमें भी आपका रोल है। ठीक है, तो दोस्त, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना है। व्हाटएवर यू पीपल डू एज एन ऑडियंस, डू व्हाट एन एक्चुअल मैनर। ठीक है, एंड नेक्स्ट, अगर आपके जीवन में कुछ गंभीर समस्याएं लड़कियों से रिलेटेड है तो आप मुझको कमेंट में बता सकते हैं या पर्सनली इंस्टाग्राम पर मैसेज करते हैं। बाबू बड़बोला इज ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो बाय द नेम ऑफ बाबू बड़बोला, तो आप वहां पे मेरे को कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं एनी टाइम आपको अवेलेबल रहूंगा वहां पे, लाइक नॉट एनी टाइम बट सम टाइम। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। ये देना, मैं तेरे वास्ते नाची रे, देना। मैं भी नाचा, मेरे को दो।